सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की चौथी भौम की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम चौथी भौम की आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कई गत भांत रंग ल्यावत, ये तो कामिल निरत कमाल। इन छेक बालन की क्यों कहूँ, जो देखत नूर जमाल। अपनी गति में विविध रंग भरती हुई नवरंग बाई अपने कला कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करती है। इस नृत्य के अभिनय की प्रशंसा किन शब्दों में करें, जिसे स्वयं अक्षरातीत धनी देख रहे होते हैं। कई विध कहूँ बाजंत्र की, कई विध नट नाचत। कई विध की फेरी कहूँ, कई रंग रस गावत। नृत्य के समय अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र एक साथ बजते हैं तथा नवरंग बाई भी नट की भांति अनेक प्रकार से नृत्य करती है। वह विभिन्न प्रकार से घूमती हुई तथा आनंद मग्न होकर गाती हुई नृत्य करती है। नामे जाको नवरंग, ताकि नृत्य कहूँ क्यों कर। अनेक गुण रंग ल्यावही, नए नए दिल धर। जिसका नाम ही नवरंग है, उसके नृत्य के विविध रंगों का वर्णन कैसे करें। वह अपने नाम को सार्थक करती हुई तथा अनेक कलाओं का रंग भरती हुई हृदय में नूतन भाव धारण करती है। मुरली बजावत मोरबाई, बेनबाई बाजंत्र। तानबाई तान मिलावत, निरत जामत इन पर। नृत्य के समय मोरबाई मुरली बजाती है तो बेनबाई बंसी आदि वाद्य यंत्र बजाती है। तानबाई इन स्वरों में तान मिलाती है। इस प्रकार नृत्य की शोभा बढ़ जाती है। कंठ केल बाई अलापत, स्वर पुरत बाई सेन। सब मील गावे एक रस, मुखबानी मीठी बैन। केलबाई कंठ से मधुर राग अलापती है और सेनबाई उसमें पूरक स्वर देती है। इस प्रकार सभी सखियां मिलकर एक साथ गाती हैं। उस समय उनके मुख से सुमधुर वाणी निकलती है। झरमर बाई बजावत, माहे झरमरी अमृति। कई बाजे कई रंग रस, ये रंग अलेखे कहूँ केती। इस समय झरमर बाई मधुर स्वर में झरमरी बजाती हुई अमृत रस घोलती है। अन्य सखियां अनेक भांति के वाद्य यंत्रों की रस रंग में डूबी हुई गायन एवं वादन करती है। इस आनंद की कितनी व्याख्या करें। खड़िया रूहे निरत में, इत उछरंग होत। तरफ चारों जवेरन में, निरत देखे अधिक जोत। सखियां इस नृत्यशाला में आकर खड़ी होती हैं तो उनके मन में एक निराला उमंग होता है। चारों ओर के रत्नों में उनके नृत्य की ज्योतिर्मय किरणें प्रतिबिंबित होती हैं। निरत कला सब नाच के, फेर फेर देत पड़ताल। यो स्वर मीठे मोहलन के, चलत आगू मिसाल। नृत्य कला में निपुण सखियां नृत्य करती हुई
बार बार पंखावज की ताल पर ठुमकार करती है। इस प्रकार उनके नृत्य एवं गायन के मधुर स्वर सभी प्रासादों में गूंजते हैं। ऐसे ही प्रतिबिंब इनके मोहल बोले कई और, बानी बाजे निरत आवाजे, होत निरत कई ठोर। यहाँ के नृत्य का दृश्य अन्य प्रासादों में भी प्रतिबिंबित होता है। इसी प्रकार यहाँ की ध्वनि भी अन्यत्र प्रतिध्वनित होती है। इस प्रकार गायन तथा नृत्य अनेक स्थानों पर हो रहा हो ऐसा आभास होता है। साम सामी पशु पंखी नंग के, जंग करे जवेरो दोए, एक ठोर निरत नाचत, ठोर ठोर सामी होए। इस नृत्यशाला में स्तंभों पर आमने सामने जड़े हुए रत्नों के पशु पक्षियों के चित्रों की ज्योतिर्मय किरणें परस्पर स्पर्धा करती हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार यहाँ पर नृत्य तो एक ही स्थान पर होता है, किंतु आभास होता है कि यह लीला विभिन्न स्थानों पर हो रही है। यो सब ठौर जंग अरस में, कहूँ केती विध की न, अपार अखाड़े सब दिसो, होत सब में रोशन। यहाँ से निकली हुई किरणें रंग महल के विभिन्न स्थानों में स्पर्धा करती हुई दिखाई देती हैं। कहाँ तक कहें, सभी दिशाओं में असंख्य स्थानों पर नृत्यशाला की ज्योति जगमगाती हुई दिखाई देती हैं। ये रूह की आंखों देखिए, असल बका के तन, तो देखो चित्रामन धाम की, करत निरत सबन। हे ब्रह्म आत्माओं, अपनी आत्मदृष्टि को पर आत्मा के साथ जोड़कर देखोगी तो परमधाम के सभी चित्र नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। यह खेल एक पोहर लग, होत हमेशा ईत, 15 दिन जब घर रहे, तब देखे दुल्हा निरत। नृत्य की हवेली में यह लीला नित्य प्रति एक प्रहर तक चलती है। श्री राज जी कृष्ण पक्ष के 15 दिन संध्या के समय पर रंग महल में विराजमान होकर इस नृत्यशाला का आनंद लेते हैं। महबूब को रिझावने अनेक कला साधत, और नजर ना कर सके बंध ऐसे ही बांधत। सखियां भी अपने प्रियतम धनी को प्रसन्न करने के लिए अनेक कलाओं का प्रदर्शन करती हैं और सबकी दृष्टि को इस प्रकार अपनी ओर बांध देती हैं कि अन्यत्र दृष्टि डाला ही नहीं जा सकता है। थंभ दिवाले सिंहासन, सब में होत निरत, इन समय पशु पंखी चित्रामन के, सब ठोरो खेल करत। नृत्यशाला के स्तंभों, दीवारों तथा सिंहासन में नृत्य का प्रतिबिंब पड़ने से सर्वत्र नृत्य हो रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। इस समय दीवारों तथा स्तंभों में चित्रित पशु पक्षी भी नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बातें बीच अरस की, किन विध कहूँ इन मुख, जो बैठी इन मेले मिने, सोई जाने ये सुख। परमधाम की इस नृत्यशाला की शोभा अत्यंत अधिक है। इस जिह्वा के द्वारा उसका वर्णन कैसे करें। जो ब्रह्मात्माएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं वे ही इस सुख का अनुभव कर सकती हैं। ऐसी चारों तरफों कई बैठके, अंदर या गुरुद्वाए,
ये सुख अखंड अरस के, क्यों कर कहे जाए। इस प्रकार रंग भवन के अंदर या चारों ओर ऐसी अनेक बैठकें हैं। परमधाम के इन अखंड सुखों के विषय में कैसे वर्णन किया जाए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की चौथी भौम की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।